इस वीडियो में हम जानेंगे फ्लिपकार्ट पर आप अपने सेल कैसे ग्रो करेंगे। चाहे आप न्यू सेलर हो या फिर आप ओल्ड सेलर हो, ऑलरेडी सेल करते हो फ्लिपकार्ट पे, अपनी सेल कैसे इंक्रीज करेंगे इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। और आपको मैं कुछ स्टेप्स भी बताऊंगी जो स्टेप्स आपको फॉलो करना चाहिए अपनी बिजनेस सक्सेसफुल बनाने के लिए फ्लिपकार्ट पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। मैं ममिता और स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जागा सेलर ज्ञान पे। जैसे कि सबको पता ही है कि संडे में क्वेश्चन सेशन में अपलोड करती हूँ, लेकिन आज की संडे में क्वेश्चन सेशन नहीं अपलोड मैं कर रही हूँ। और इसका रीज़न है कि लास्ट 2 वीक्स में जो Q&A मैं अपलोड की हूँ उसमें आपका कमेंट बहुत कम आया है, आपका सवाल बहुत कम आया है। और जितना भी सवाल था उसका ऑलमोस्ट सबको मैंने जवाब दे दिया है। इंस्टाग्राम पे भी जो सवाल आपने किया है उसमें भी आपको जवाब मिल चुका होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखें Q&A और शेयर करें, अपना सवाल मुझे भेजिए, तभी मैं वीकली Q&A करूँगी। अदरवाइज़ मैं ऑल्टरनेटिव वीक में Q&A आप सबके लिए लेके आऊँगी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या मुझे वीकली Q&A सेशन अपलोड करना चाहिए। और आप मुझे अपना क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं और हर वीडियो के सेक्शन में भी आप भेज सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। फ्लिपकार्ट पे सेलर अकाउंट स्टेटस को 4 टियर में डिवाइड किया गया है: ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। लेकिन आपको डैशबोर्ड पे सिर्फ ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड ही दिखेगा और डायमंड के बारे में कोई आपको नहीं बताता है। शायद किसी को पता ही नहीं है डायमंड भी होता है। और सो कॉल्ड ट्रेनर्स, बहुत ऐसे हम ई कॉमर्स ट्रेनर्स को देखे हैं जिन्हें डायमंड्स के बारे में पता ही नहीं है। जो न्यू सेलर होते हैं वो स्टार्ट करते हैं ब्रोंज से, फिर उसके बाद आता है सिल्वर। सिल्वर में आपको 25 लाख का सेल वॉल्यूम या फिर 3000 ऑर्डर्स आपको करना पड़ता है। उसी प्रकार गोल्ड में भी आपको 50 लाख या तो 6000 ऑर्डर, और उसी प्रकार डायमंड में आपको सेल वॉल्यूम 1 करोड़ या फिर 12,000 ऑर्डर्स 3 महीने के अंदर यानी कि 90 डेज के अंदर आपको करना पड़ता है। तो जैसे जैसे आपका सेल वॉल्यूम इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपका ग्रोथ भी बढ़ता है और आपका टियर ऐसे ब्रोंज से सिल्वर, सिल्वर से गोल्ड, फिर गोल्ड से डायमंड तक पहुंचता है। तो जो न्यू सेलर है, जिनका सेलर अकाउंट स्टेटस अभी ब्रोंज पे है, उन्हें सर नहीं फोड़ना है तुरंत सिल्वर या गोल्ड तक पहुंचने के लिए। ठीक है, आपको बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको ये कह रहा है, टिप्स और ट्रिक्स दे रहा है, जो मैंने अपनी लास्ट एक वीडियो में भी कहा था कि ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स की वजह से सेलर का नुकसान भी हो रहा है। ऑर्डर्स इंक्रीज करने के लिए अपनी नुकसान में अपनी बिजनेस को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि आप कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। अब कौन कर सकते हैं? जो सिल्वर या गोल्ड तक पहुंचना चाहते हैं बहुत जल्दी, हालांकि बिजनेस में इतना जल्दी आप करोगे तो नुकसान ही होता है, फिर भी अगर करना चाहते हैं तो जिनके पास एबंडेंट मनी है, जिनके पास इन्वेस्टर का पैसा है, वो कैश बर्न कर सकते हैं। जिनके पास ह्यूज सेविंग है वो चाहते हैं कि मुझे फटाफट बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है फ्लिपकार्ट पे, तो फिर कैश बर्न करके अपनी नुकसान में बेच के आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। लेकिन मेरा फोकस रहता है जो स्मॉल सेलर है, जिनके पास थोड़ा सा ही सेविंग है, वो अपना कुछ करना चाहते हैं और अपना बिजनेस फ्लिपकार्ट पे जमाना चाहते हैं, तो फिर उन्हें नहीं करना चाहिए। क्योंकि उतना सेविंग से आप फिर अपना कैश बर्न करोगे तो फिर उसे रिकवर कैसे करोगे। तो चलिए अभी जानते हैं स्टेप्स के बारे में। सबसे पहले यूनिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट अपनी इन्वेंट्री में ऐड करें प्रोडक्ट रिसर्च के माध्यम से। इसके लिए आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना है बढ़िया तरीके से कि कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए विनिंग बन सकता है। इसके लिए आप हमारी सीरीज भी फॉलो कर सकते हैं जिसमें मैं 5 विनिंग प्रोडक्ट्स कैटेगरी वाइज बताती हूँ। हालांकि अमेजन के लिए होता है, लेकिन ऐसी प्रोडक्ट्स आप फ्लिपकार्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन सारे प्रोडक्ट्स को कस्टमर जो है वो फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट स्पेशली इसमें फोकस करना है, और जो आपको कंपिटिटिव प्राइस में मिले। आपका प्राइस हमेशा इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपकी कंपटीटर से कि आपको सेल ही ना आए। और स्पेशली जो सिल्वर एंड गोल्ड बहुत जल्द पहुंचना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बता दूं, आपको फोकस रखना है ऑर्डर पे, तो आपको कंपिटिटिव प्राइस में फोकस करना है।
ठीक है, कंपटीटर से आप कितना अच्छा प्राइस में आप दे सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट को, आपको यूनिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट को ढूंढ के लेके आना है। ऐसा नहीं कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस एकदम से आप कम कर दे और अपना नुकसान में बेचे। इसमें आपका सही स्टेप ये होगा कि आप कंपटीटिव प्राइस में प्रोडक्ट को बेचिए। कंपटीटर जिस प्राइस में बेच रहे हैं उसके आसपास ही आपको बेचना चाहिए, ताकि आपको भी सेल आए, आपको भी ऑर्डर रिसीव हो। जितना कंपटीटिव प्राइस में आप बेचेंगे उतना ज़्यादा आपको ऑर्डर भी रिसीव होगा। इसके बाद तो हम अब अगले स्टेप्स में तो आपको बताएंगे ही कि आपको और क्या क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अब सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। आप जब यूनिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट आप ढूंढ लेते हैं, इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है प्रोडक्ट की लिस्टिंग। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग बेहतर तरीके से करने के लिए आपको इमेज पे ज़्यादा ध्यान देना है। प्रोडक्ट की इमेज जितना ज़्यादा आप इमेज के ज़रिए जितना ज़्यादा डिस्क्राइब कर पाएंगे अपनी प्रोडक्ट को, उतना ज़्यादा आपके लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि ऑर्डर ज़्यादा इस तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि बायर्स या कस्टमर्स पहले आपकी प्रोडक्ट इमेज को ही देखते हैं, उसके बाद फिर अदर डिटेल्स को वो चेक करते हैं। तो इमेज पे अगर आप बता दिए कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, वहाँ पे अगर आपने ऐड कर दिए ऐसी इमेज की प्रोडक्ट की डायमेंशन क्या है वो भी पता चल जाए, प्रोडक्ट की एग्जैक्ट जो रियल फिल होता है वो आप इमेज के ज़रिए आप अगर बता रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, जो आप इजीली डिस्क्राइब कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट में इमेज के ज़रिए, तो भी आपका काम बन जाएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट जब आप सेल करते हैं जिसमें आप इमेज में भी आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ज़्यादातर 80% चांस हो जाता है कि आपकी ऑर्डर आएगा ही आएगा। इसके बाद फिर आता है प्रोडक्ट की टाइटल, जो ऑफ कोर्स एग्जैक्ट प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद आता है फिर आपकी प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन आप लिख रहे हैं, जो उसका फंक्शन है, प्रोडक्ट की जो स्पेशलिटी है वो आप डाल रहे हैं एग्जैक्टली हूबहू जो आपका प्रोडक्ट है। तो इससे क्या होता है कि आप अपनी लिस्टिंग को जितना इन्हांस करते हैं उतना चांसेस बढ़ जाता है आपको सेल रिसीव होने का। उसके बाद फिर होता है कीवर्ड। तो कीवर्ड आपको ओवरस्टाफ नहीं करना है, जो आपका प्रोडक्ट है उसी की तरह ही आपको कीवर्ड देना है। और कीवर्ड के ऊपर मेरा जल्द वीडियो आने वाला है, उसको भी आप देख सकते हैं कि कीवर्ड को कैसे प्लान करें और कीवर्ड कैसे ऐड करें अपने प्रोडक्ट पे, ताकि आपकी लिस्टिंग जो है वो और बेटर तरीके से इन्हांस कर पाए आप। उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम आपको डिस्काउंट ऑफर्स भी देना है। ठीक है, आप जो सेलिंग प्राइस रख रहे हैं उससे थोड़ा सा कम करके भी आप अपनी प्रोडक्ट को अगर शोकेस करेंगे तो ऑब्वियसली आपको सेल आएगा। इसके बाद आपको ऑप्शन रहता है फ्लिपकार्ट पे फ्री बेस क्रिएट करने का। मतलब आप एक प्रोडक्ट के साथ दूसरे प्रोडक्ट को भी आप ऑफर में सेल कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका एक आइटम है और आप उसे सेल करना चाहते हैं दूसरे आइटम के साथ, तो आप ऐसे फ्रीबीज क्रिएट करके भी आप सेल इंक्रीज कर सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट को कॉम्बो बना के भी बेच सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होता है, इससे भी आप सेल जनरेट कर सकते हैं, सेल इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑफर्स आप टाइम टू टाइम रन कर सकते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग होने के बाद। और फ्लिपकार्ट पे आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है, वो है फ्लिपकार्ट प्रमोशन, जिसके ज़रिए भी आप टाइम टू टाइम डिस्काउंट ऑफर रन कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट पे। जो न्यू सेलर होते हैं वो स्पेशली उन्हें ध्यान रखना चाहिए, जो भी आपको लगे कि आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस में आप इतना ऑफर दे सकते हैं, तो आपको फ्लिपकार्ट प्रमोशन रन करना चाहिए। क्योंकि आप न्यू सेलर हो तो आपको फोकस ये होना चाहिए कि आपको ऑर्डर लेके आना है। तो ऑर्डर लेके आने का सबसे अच्छा ये सब तरीका है, और इसके साथ साथ आपको फ्लिपकार्ट प्रमोशन भी टाइम टू टाइम करना है। तो आप कुछ ना कुछ ऑफर्स अगर हर दिन देते रहेंगे तो ऑब्वियसली आपका सेल भी इंक्रीज होता जाएगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन आपको मिलता है फ्लिपकार्ट पे, वो है ग्रोथ सेंट्रल। ग्रोथ सेंट्रल पे आप जाके चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम आपकी ऑर्डर के मुताबिक, आपके अकाउंट के मुताबिक, आपके परफॉर्मेंस के मुताबिक वहाँ पे रिकमेंडेशन मिलता है फ्लिपकार्ट की तरफ से कि क्या क्या स्टेप आपको इसके बाद फॉलो करना चाहिए। ज़्यादातर न्यू सेलर ये सब देखते ही नहीं हैं। उन्हें अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे ऑर्डर चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है, क्या मैंने गलती किया है, इस पे ही फोकस रहता है। हालांकि आपने क्या गलती किया है इस पे फोकस रखना अच्छी बात है, लेकिन आपको टाइम टू टाइम जो जो प्रोसेस है वो भी फॉलो करना चाहिए। तो आपको हर दिन अपनी ग्रोथ सेंट्रल भी फ्लिपकार्ट पर चेक करना चाहिए कि वहाँ पे आपको क्या क्या दिखा रहा है, कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या क्या कर सकते हैं।
इसके बाद आपको हमेशा अपनी अकाउंट परफॉर्मेंस में फोकस रखना चाहिए। आपकी परफॉर्मेंस में कभी भी आप कोई भी ऐसा गलती ना करें जिससे आपका अकाउंट हेल्थ में कोई असर पड़े। तो आपका अकाउंट हेल्थ, अकाउंट परफॉर्मेंस हमेशा बेटर होना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी इन्वेंट्री में स्पेशली जो आइटम आपको ज़्यादा सेल ला के दे रही है या फिर कोई भी आपका आइटम जो सेल ला के दे रही है, ऐसे प्रोडक्ट्स को कभी भी आप आउट ऑफ स्टॉक ना करें। आउट ऑफ स्टॉक जैसे ही आप करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी एकदम से गिर जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको हमेशा फोकस रखना चाहिए कि आप ज़्यादा टाइम ना ले डिस्पैच करने में। आपका ऑर्डर आया आज आज सुबह, अगर ऑर्डर आया आपको शाम तक या तो अगले दिन नेक्स्ट दिन सुबह तक उसे डिस्पैच कर देना है। डिस्पैच ऐसे लिए आप जितना कम रखेंगे उतना ज़्यादा बेटर आपका अकाउंट परफॉर्मेंस होगा और अल्टीमेटली आपका अकाउंट का हेल्थ भी अच्छा होगा और आपका सेल भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट आपको फ्लिपकार्ट एडवांटेज सेलर बनना चाहिए। फ्लिपकार्ट एडवांटेज सेलर की काफ़ी बेनिफिट्स होता है। जैसे प्राइम में होता है वैसे ही आप फ्लिपकार्ट एडवांटेज सेलर अगर बनते हैं तो आपको आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी इंक्रीज होता है और सेल भी इंक्रीज होता है। हालांकि फ्लिपकार्ट एडवांटेज का ऑप्शन हर सेलर को नहीं मिलता है, स्पेशल न्यू सेलर की बात कर रही हूँ मैं। न्यू सेलर जो थोड़ा बहुत ऑर्डर उनका आना स्टार्ट हो जाता है तब आपको ग्रोथ सेंट्रल में ये ऑप्शन मिलता है फ्लिपकार्ट एडवांटेज सेलर बनने का। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेडली बहुत जल्द वीडियो बनाने वाली हूँ, आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो फ्लिपकार्ट एडवांटेज सेलर बनना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही आपको ग्रोथ सेंट्रल में ये ऑप्शन दिखे, आपको फ्लिपकार्ट एडवांटेज सेलर बनने का प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके बाद आता है कि आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए, फिर भी आपका सेल इंक्रीज नहीं हो रहा है, तब आपको जाके प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड फ्लिपकार्ट पे करना चाहिए। न्यू सेलर नेक्स्ट दिन आप प्रोडक्ट अपलोड करके ही नेक्स्ट दिन आपको ऐड नहीं चलाना चाहिए, प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड नहीं क्रिएट करना चाहिए। इससे आपको फ़ायदा कुछ भी उतना होगा नहीं। तो न्यू सेलर वो सारे स्टेप्स आप कर लीजिए। इसके बाद अगर देख रहे हैं फिर भी आपको ऑर्डर नहीं आ रहा है, तब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड, आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है। फिर भी आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड में भी आपको कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको फिर पॉइंट 1 पे चले जाना है कि आपकी प्रोडक्ट पे कोई इशू है। आपको न्यू प्रोडक्ट सर्च करके लेके आना है जो यूनिक हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो और आप कंपीटिटिव प्राइस में जिसे प्रोक्योर कर पाए। क्योंकि आपको इतने सारे स्टेप्स करने के बाद, प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड करने के बाद भी अगर ऑर्डर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके प्रोडक्ट पे कुछ प्रॉब्लम है। प्रोडक्ट को तभी आप स्क्रैप आपको कर देना चाहिए। बहुत सेलर होते हैं कि वो प्रोडक्ट को पकड़ के रखते हैं कि नहीं, मैंने इतना पैसा लगा के प्रोडक्ट को प्रोक्योर किए हैं तो मुझे ये ही बेचना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट सबके लिए सेम वे में काम नहीं करता। अगर आप यूनिक प्रोडक्ट लेके आएंगे तब पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि उतना क्रोर्स ऑफ प्रोडक्ट में से आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर परचेज करे। और प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर स्पेशली प्रोडक्ट हो तो वो ज़्यादा कस्टमर को पसंद आता है और वो सेल एक बार करने के बाद जैसी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ती है फिर दूसरे जो भी आपके ऑर्डर्स भी आता रहता है। तो ये बैलेंस वे में काम करता है। एक प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आया, उसमें रेटिंग रिव्यू आया तो उसमें प्रोडक्ट की विजिबिलिटी अप होती है। उसके बाद फिर जैसे प्रोडक्ट विजिबिलिटी बढ़ा तो फिर से नए ऑर्डर्स को वो अट्रैक्ट करता है, फिर से उसकी विजिबिलिटी और ज़्यादा अप होती है, फिर उसमें रेटिंग रिव्यूज़ आता है, फिर वो प्रोडक्ट, ऐसे इस प्रोडक्ट की साइकिल चलता है। तो जैसे आपने सारा प्रोसेस अपने करा, उसके बाद अगर आप देख रहे हैं प्रोडक्ट में कुछ नहीं हो रहा है, कोई भी सेल नहीं जनरेट हो रहा है प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड चलाने के बावजूद, तो फिर आपको उधर उसी टाइम पे प्रोडक्ट को स्क्रैप कर देना चाहिए। न्यू प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट ढूंढ के कंपीटिटिव प्राइस में फिर से आपको लेके आना है। अब बात करते हैं कि जो ऑलरेडी सेलर है फ्लिपकार्ट पे सेलिंग कर रहे हैं लेकिन उन्हें उतना ज़्यादा सेल नहीं आ रहा है या फिर उन्हें सेल उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, जो अभी फ़िलहाल आ रहे हैं उससे भी ज़्यादा आपको इंक्रीज़ करना है सेल। वो क्या करें? उन्हें फोकस करना चाहिए अपनी प्राइवेट लेवल पे, उन्हें फोकस करना चाहिए अपनी ब्रांड बिल्डिंग पे। मार्केट प्लेस के अंदर आप जो मैंने स्टेप्स बताया वो तो आप हमेशा करते ही हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? उसके बाद आप यूज़ करना है एक्सटर्नल सोर्स जो आपकी प्रोडक्ट पे आप ट्रैफिक लेके आए। मैं ये न्यू प्राइवेट लेवल के लिए मैं बात कर रही हूँ, जो ब्रांड अपना बिल्ड करना चाहते हैं
उन्हें हमेशा फोकस रहना चाहिए अपनी ब्रांड को कैसे मार्केट प्लेस के बाहर भी शेयर करें। ठीक है, तो इसके लिए आपको वेबसाइट क्रिएट करना है, वो चाहे स्टैटिक वेबसाइट हो कि जिससे आप सिर्फ अपनी ब्रांड और प्रोडक्ट के बारे में बात करते हो, या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट हो कि जिससे आप डायरेक्टली सेल करते हो। स्टैटिक वेबसाइट में क्या होगा, अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट के जरिए अपनी ब्रांड के बारे में आप बता रहे हैं। ठीक है, आप हमेशा हर जगह पे आप गूगल पे आप अपना प्रेजेंस बना रहे हैं, उसमें आप अपनी कस्टमर को बता रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, और प्रोडक्ट पे आपको लिंक देना चाहिए कि आप जाओ फ्लिपकार्ट पे जाके ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से खरीद सकते हो। ऐसे आप अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, ब्रांड पेज बना के, अपना ब्रांड की वेबसाइट बना के, या फिर आप डायरेक्टली ई कॉमर्स वेबसाइट से भी आप अपना ब्रांड की प्रेजेंस भी बढ़ा सकते हैं। और इन केस आपके मार्केट प्लेस में अगर सेलिंग थोड़ा कम भी हो रहा है, आप अपनी वेबसाइट से अपना सेल ग्रो कर सकते हैं। और आपके पास क्या ऑप्शन है कि सोशल मीडिया पे, जितने भी सोशल मीडिया है सब पे आपकी प्रेजेंस, आपकी ब्रांड की प्रेजेंस होना चाहिए। तो आप अपनी ब्रांड की प्रेजेंस वहाँ पे जितना जल्दी आप बढ़ाएंगे, उतना जल्दी आपका जो कस्टमर बेस है, जो ऑडियंस बेस है, वो बढ़ता रहेगा और अल्टीमेटली आपको वो सेल में ही बदल जाएगा। तो आपको सेल इंक्रीज करने का ये भी एक तरीका है, एक्सटर्नल सोर्स जो आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट पे भी आए। तो ये सारे ऑप्शंस रहता है जो लीगली, या फिर आप मतलब जो एक एक्चुअल तरीका होता है बिजनेस को सस्टेनेबल बिजनेस बनाने का, या फिर आप बोल सकते हैं जो प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है एक टाइम में, ऐसे आप स्लोली स्टेप बाय स्टेप आप अपने बिजनेस को इंक्रीज करते हैं। तो यही था दोस्तों कुछ स्टेप्स जो आपको अपनी बिजनेस को इंक्रीज करने में ज़रूर मदद करेगा। और अगर मुझसे कोई भी स्टेप्स अगर छूट गया है, आप मुझे वो कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस वे में आप अपनी सक्सेसफुल बिजनेस किए हैं। मुझे पता है बहुत सारे सेलर हैं जो फॉलो करते हैं, जो अपनी सक्सेसफुल टिप्स भी मेरे साथ शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पे। तो और भी सेलर को मैं बोलूँगी जो सक्सेसफुल हुए हैं वो भी अपना टिप्स ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें कि और भी किस तरीके से आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल किए हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और मुझसे अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो वो भी आप मुझसे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।